और दोस्तों, आपको स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम कराते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 की सबसे धांसू तैयारी। अगर आप पहली बार चैनल पे जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबाकर ऑन कर देंगे, जिससे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और एक ज़रूरी सूचना, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आप जो है 10 प्रश्न में से कितने का सही जवाब दिए। ठीक है, इसका वेट रहेगा। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए हम सवालों से सीधे शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले सवालों पर प्रहार करना है। तो सबसे पहले आपका ये जो सवाल रहने वाला है वो बिहार पुलिस 2025 के लिए वो मिक्स सेट MCQ बेस्ड है, जिसमें टॉप प्रश्न हम लोग इतिहास से देखेंगे, भूगोल से देखेंगे, विज्ञान से देखेंगे और करंट अफेयर से देखेंगे। यानी ये 4 सब्जेक्ट हमारा क्लियर होगा यहाँ से। चलिए थोड़ा जूम आउट करेंगे हमने, और सबसे पहला सवाल आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस पे प्रहार करेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ऑप्शन ए 1917 में, ऑप्शन बी 1919 में, ऑप्शन सी 1920 में या ऑप्शन डी 1922 में। तो आपको बता दें कि जालियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अंदर अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह घटना घटा था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा साथियों। चलिए इसका हम लोग शॉर्ट डिस्कशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चला दी थी। इसी कारण ये जालियांवाला बाग नामक स्थान पर हुआ था, इसी कारण इसका नाम जालियांवाला बाग पड़ गया। और इसके जांच के लिए हंटर समिति का गठन किया गया था, तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि कौन सी नदी बिहार में सोरस ऑफ सौरो यानी दुख की नदी कहलाती है। गंडक नदी, कोसी नदी, सोन नदी या फल्गु नदी। तो सोरस ऑफ सौरो यानी दुख की नदी जो है बिहार में वो है कोसी नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, क्योंकि ये जब भी बिहार में आती है तो ये बाढ़ लेकर आती है, इसी कारण इसे दुख की नदी बिहार वाले लोग कहते हैं। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कोसी नदी जो है ये अपने विनाशकारी बाढ़ के कारण बिहार के दुखद नदी कहलाती है, या बिहार का शोक नदी में अपना नाम जो है वो दर्ज कराई हुई है। यह एक विनाशकारी बाढ़ नदी है जो कि कहाँ से निकल कर आती है, जो कि नेपाल से निकलकर आती है। और नेपाल में इसी कोसी नदी का नाम सप्तकोसी रहता है, और कोसी नदी बार बार अपने रास्ता को बदलती है, इसी कारण कोसी नदी को मार्ग विचलित नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। थाइमीन है, राइबोफ्लोविन है, एस्कॉर्बिक एसिड है या नायासिन है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा साथियों। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन यही है कि एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी को रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग होगा। और स्कर्वी रोग कहने का मतलब मसूड़े से खून आएगा। क्या आएगा? मसूड़े से खून बाहर आ सकता है, जिससे आपके शरीर में कमजोरी भी हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि हाल ही में भारत का नया उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू, हरिवंश नारायण या ओम बिड़ला। तो आपको बता दें कि हाल ही में भारत का नया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बने हैं, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट सॉल्यूशन की बात करें तो जगदीप धनखड़ 2022 में भारत के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे। इन्हीं को कौटिल्य भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। इन्हीं को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, चाणक्य जो है अर्थशास्त्र पुस्तक भी लिखे जो कि राजनीति पर आधारित है।
नेक्स्ट हमारा सवाल कहता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मावशिनराम है और यह विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान में अपना नाम दर्ज कराई हुई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा और ये जो है मेघालय राज्य में पड़ता है। किस राज्य में? मेघालय में। चलिए, सूर्य का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? कोर, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर या कोरोना? तो सूर्य का सबसे बाहरी परत कोरोना कहलाती है। ठीक है, कोरोना। चलिए, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सूर्य की सबसे बाहरी परत जिसको कोरोना होता है और ये सूर्य ग्रहण के समय जो है यही दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के समय। नेक्स्ट कहता है कि संविधान में संघीय सूची में किसका वर्णन है? पुलिस का, शिक्षा का, रक्षा का या स्वास्थ्य का? तो संविधान के संघीय सूची में जो है रक्षा का जिक्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए इसकी डिस्कशन की बात करते हैं। डिस्कशन जो है वो है रक्षा, विदेश नीति, रेलवे आदि जो है वो संघीय सूची के अंतर्गत आते हैं। और संघीय सूची वैसी सूची जिस पर किसका अधिकार हो? तो सिर्फ केंद्र सरकार का अधिकार हो। और समवर्ती सूची वैसी सूची जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का अधिकार हो। और राज्य सूची वैसी सूची जिस पर सिर्फ राज्य का अधिकार हो। नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर का सवाल बोलता है कि भारत में G20 समिट 2023 कहाँ आयोजित हुआ था? दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में या जयपुर में? तो 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत जो है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर हम लोग शॉर्ट एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 में पहली बार भारत ने किया था और इसकी अध्यक्षता दिल्ली में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र को, मंगल को, शनि को या बुध को? तो लाल ग्रह से एक ही ग्रह जाना जाता है जिसका नाम है मंगल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। मंगल को इंग्लिश में बोलते हैं मार्स ग्रह, इसी को बोलते हैं रेड प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट? रेड प्लैनेट। चलिए, और इसी का दो उपग्रह है जिसका नाम है फोबोस और डिमोस। तो मंगल ग्रह सतह में आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल कर्ण की दिखती है, इसी वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए साथियों, तो आज को साथियों हम सीरीज को अपना यहीं पे विराम देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएंगे। बाकी वीडियो पसंद पड़ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेंगे। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद।